नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आत्म मूल्यांकन प्रश्नोत्तर श्रृंखला जो फर्स्ट ग्रेड के लिए आयोजित की जा रही है, लगातार वीडियोस जा रहे हैं, उसका आज 7वां सत्र है और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं भक्तिकाल की, भक्तिकाल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, भक्ति आंदोलन के विषय में यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कंठस्थ कर लेंगे तत्काल इसे। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से भी अधिक विशाल है जिन्हें भारत ने वर्ष ने कभी देखा है। ऑप्शंस हैं ए मिश्र बंधु, बी शिव सिंह सेंगर, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी गारसा दत्तासी। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन के विषय में यह कथन प्रस्तुत किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब इस प्रश्न के इस कथन के माध्यम से जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहना चाहते हैं कि भक्ति आंदोलन में जो धार्मिक भावना थी वो इतनी आवेग से उभर कर सामने आई कि उसने एक आंदोलन का रूप ले लिया और ये इतनी आवेग, इतना प्रबल था, इतना आंदोलन के गुणों से, तत्वों से भरा हुआ था कि ऐसा भारत ने पहले कभी ऐसा प्रबल भावनाओं का आवेग नहीं देखा। ये उनका कहने का तात्पर्य है। कुल मिलाकर भाव ये है कि भक्ति भाव भक्ति काल में बहुत ही प्रबल रूप में सामने आया, जैसा पहले कभी नहीं आया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना है? ए वेबर, बी कीथ, सी ग्रियर्सन और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन तीनों पश्चिमी विद्वानों ने, तीनों पश्चिमी विद्वान हैं, नाम से ही जाहिर हो रहा है, वेबर, कीथ और ग्रियर्सन, तीनों ये मत मानते हैं कि भक्ति आंदोलन जो मध्यकाल में हमारे यहाँ, हमारे देश में जन्मा और विकसित हुआ, वो वास्तव में ईसाइयत की देन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति आंदोलन के कारणों के विषय में यह मत किस विद्वान का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी गणपति चंद्र गुप्त। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये कथन, ये वक्तव्य प्रस्तुत किया है और इसका उद्देश्य, इसके माध्यम से वे ये कहना चाहते हैं कि मध्यकाल, क्योंकि भक्ति आंदोलन का जो समय है वो 1375 से 1700 विक्रम संवत है, तो 1375 से 1700 के बीच का दौर हमारे यहाँ मध्यकाल, इतिहास की दृष्टि से देखें तो मध्यकाल यानी दिल्ली सल्तनत का काल होता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सत्ता स्थापित कर चुका है और उसके बाद अनेक वंशों के बाद खिलजी और उसके बाद तुगलक वंश का शासनकाल शुरू होता है। तो मध्यकाल यानी हिंदू धर्म पर इस्लाम की चोटों का समय यहां से शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है कि धार्मिक विद्वेष को लेकर, सांस्कृतिक विभिन्नता को लेकर के, धार्मिक मतभेदों को लेकर उस समय जनता पर बहुत अधिक अत्याचार हो रहे होंगे और क्योंकि सत्ता विदेशियों की थी, तो उस स्थिति में वे अपनी किसी भी लक्ष्य को, अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या अपने धर्म के पालन को सुगमता पूर्वक करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी और यानी हताश हो चुकी थी और इसीलिए उनको ये लगा कि ईश्वर ही अब उनकी नैया पार कराएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति एक धर्म प्राण संस्कृति है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर भक्ति आंदोलन का जो आवेग है उसका प्रमुख कारण शुक्ल जी ने अपने पौरुष से हताश जनता के लिए भगवान की शरण में जाना, यानी जो निराश परिवेश है उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के आश्रय में जाना माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, भक्ति काल को किस विद्वान ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ग्रियर्सन, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी मिश्र बंधु। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित को सुमेलित कर दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, इधर दार्शनिक मत है और सूची 2 में संबंधित संतों दार्शनिकों के नाम दिए हुए हैं। हमें इन्हें सुमेलित करना है। इधर है विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और अद्वैतवाद। और यहां नाम है शंकर, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और माध्वाचार्य। अब हमें सुमेलित करना है। तो विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो माने गए हैं रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के प्रवर्तक माने गए हैं मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद का संबंध है वल्लभाचार्य से और द्वैताद्वैतवाद का संबंध है निम्बार्काचार्य से और अद्वैतवाद शंकर से संबंधित है। तो उत्तर हुआ 4 5 3 2 1। 4 5 3 2 1। चलिए कूट देखते हैं। 4 5 3 2 1 यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दार्शनिक संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां संप्रदाय, वो तो दर्शन के नाम थे, दार्शनिक विचारधाराओं के नाम थे, यहां प्रवर्तकों के नाम हैं और जिस संप्रदाय के अंतर्गत वो दार्शनिक मत माने गए, स्वीकार किए गए, प्रतिपादित किए गए, उन संप्रदायों का मत नाम है यहां। तो यहां सूची 1 में दिए गए हैं ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय। और यहां दिए गए हैं रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माध्वाचार्य, हित हरिवंश और निम्बार्काचार्य। तो हमें इन्हें सुमेलित करना है। तो दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माध्वाचार्य, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय का संबंध है वल्लभाचार्य से, सनकादि संप्रदाय संबंधित है निम्बार्क से यानी निम्बार्काचार्य से और राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध है हित हरिवंश से। यानी ब्रह्म संप्रदाय के माध्वाचार्य, 3 श्री के रामानुज, 1 रुद्र के वल्लभाचार्य, 2 सनकादि के 5 और राधा वल्लभ के हित हरिवंश यानी 4। तो कूट होना चाहिए 3 1 2 5 4। आगे चले, 3 1 2 5 4। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति काल की विशेषता नहीं है? ए जाति बंधनों और परंपराओं की स्वीकृति, बी गुरु का महत्व, सी नाम स्मरण की महिमा का गुणगान, डी निजी अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व। यानी हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है, कौन सा बिंदु ऐसा है जो भक्ति काल की विशेषता नहीं मानी जा सकती। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां जाति बंधनों और परंपराओं की स्वीकृति नहीं है, उनका विरोध है दोस्तों। चाहे वो सगुणोपासक कवि हो, चाहे वो निर्गुणोपासक संत हो, सभी ने किसी न किसी रूप में जाति बंधनों और व्यर्थ की परंपराओं का विरोध किया है। यदि सगुणोपासकों में हम तुलसीदास जी को देख लीजिए, समन्वय की स्थापना करते हैं, श्री राम शबरी के झूठे बेर खाते हुए चित्रित किए गए हैं। तो यह इस बात का प्रमाण है कि भक्ति काल की में जाति बंधनों और परंपराओं को स्वीकार नहीं किया गया था। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, भक्ति काल को स्वर्णयुग कहने का कारण नहीं है। यानी इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा ऐसा है जो ऐसा बिंदु है जिसके कारण भक्ति काल स्वर्णयुग नहीं कहलाता। तो मिथ्या बंधनों और रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध, बहुदेववाद का समर्थन, निर्गुण का विरोध, समन्वयात्मकता और लोक संग्रह का भाव। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बहुदेववाद के समर्थन और निर्गुण का विरोध करने के कारण भक्ति काल स्वर्णयुग नहीं कहलाता, यानी स्वर्णयुग कहलाने का ये कारण नहीं है। मिथ्या बंधनों, रूढ़ियों, आडंबरों का विरोध स्वर्णयुग कहलाने का कारण है, समन्वय की भावना स्वर्णयुग कहलाने का कारण है और लोक संग्रह का भाव भी स्वर्णयुग कहलाने का कारण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, आलवार संतों के विषय में कौन सा कथन असंगत है? दक्षिण भारत में दोस्तों आपको याद होगा कि 2
प्रकार के संत हुए, आलवार और नयनार। तो यहां आलवार संतों के विषय में प्रश्न पूछा गया है, तो हमें इसमें असंगत कथन छांटना है। पहला, नम्मालवार आलवार संतों में सबसे बड़े संत माने गए हैं। दूसरा, आंडाल एकमात्र आलवार संत महिला है। सी, आलवार शैव मत के उपासक थे और आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये आलवार संतों के विषय में असंगत कथन है। आलवार संत शैव मत के नहीं बल्कि वैष्णव मत के समर्थक थे। नयनार जो थे वो शैव थे, शैवोपासक थे, शैव मत के समर्थक थे, और आलवार वैष्णव मत के समर्थक थे। तो ये कथन असंगत है। शेष तीनों कथन पूरी तरह से आलवार संतों के विषय में सत्य हैं। यानी नम्मालवार आलवार संतों के सबसे बड़े संत है, आंडाल एकमात्र आलवार संत महिला है, और आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। तीनों कथन पूरी तरह सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु के विषय में कौन सा कथन असंगत है? चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु को निमाई और गौरांग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पश्चिम भारत में भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। यह एक वैष्णव संत थे तथा राधा कृष्ण की उपासना करते थे। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के विषय में असंगत कथन यही है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी थे, ये सही है। चैतन्य महाप्रभु को निमाई और गौरांग कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने पश्चिम भारत में नहीं बल्कि पूर्वी भारत में धर्म को जन जन तक, भक्ति को जन जन तक पहुंचाया था, और ये एक वैष्णव संत थे और राधा कृष्ण की उपासना करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो असंगत कथन है सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलें। पंच सखा किन्हें कहा जाता है? उड़ीसा में भक्ति साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाले कवियों को पंच सखा कहा जाता है। बी, अच्युतानंद, बलराम दास, जगन्नाथ दास, अनंत दास और यशोवंत दास आदि भक्त कवि पंच सखा कहलाते हैं। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये दोनों बिंदु कंठस्थ कर लेंगे। इस पर पंच सखा पर अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसीलिए ये प्रश्न यहां तैयार किया गया आप लोगों के लिए। यानी उड़ीसा में भक्ति साहित्य का जिन्होंने प्रचार किया वे 5 संत पंच सखा कहलाते हैं, और उनके नाम है अच्युतानंद, बलराम दास, जगन्नाथ दास, अनंत दास और यशोवंत दास। यानी ए और बी दोनों ही कथन सही है पंच सखा के विषय में। तो यानी आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? यानी इनमें से वो विशेषता हमें छांटनी है जो कोई सा भी धार्मिक संप्रदाय हो भक्ति काल का, सभी पर लागू होती है। तो ए, अवतारवाद में विश्वास, बी, जाति प्रथा का निषेध, सी, अहंकार का त्याग, और डी, ईश्वरीय लीला का गायन। तो सी, अहंकार का त्याग एक ऐसी विशेषता है जो संपूर्ण भक्तिकालीन काव्य पर हमें एक स्वर में, एक मत से स्वीकार होती दिखाई देती है या लागू होती दिखाई देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? आंडाल, अक्क महादेवी, सहजोबाई, मीराबाई। तो अभी हमने एक प्रश्न में पढ़ा आंडाल एकमात्र आलवार महिला संत मानी जाती है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, आंडाल। बी, अक्क महादेवी भी दक्षिण भारत की ही एक महिला संत थी, लेकिन ये कन्नड़ में कर्नाटक से थी। इनका संबंध आलवार से नहीं था, ये शैवोपासक थी। सहजोबाई और मीराबाई दोनों का संबंध कहां से है? राजस्थान से है, दक्षिण भारत की नहीं है, और आलवार से इनका कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियां 2 दी हुई हैं, एक में संप्रदायों के नाम है और दूसरी सूची में उनके अनुयायियों के नाम है। हमें उन्हें सुमेलित करना है। वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और चैतन्य महाप्रभु चैतन्य संप्रदाय सूची प्रथम में है, और सूची द्वितीय में हरिव्यास देव, दामोदर दास, गदाधर भट्ट और जगन्नाथ गोस्वामी और गोविंद स्वामी। तो दोस्तों वल्लभ संप्रदाय का संबंध है गोविंद स्वामी से, यानी 5वां, सबसे पहले 5 आएगा। उसके बाद निम्बार्क संप्रदाय का संबंध है हरिव्यास देव से, पहला आएगा। फिर राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध है दामोदर दास से, दूसरा आएगा। और चैतन्य संप्रदाय का संबंध है गदाधर भट्ट से, यानी तीसरा आएगा। यानी उत्तर कूट में होना चाहिए 5, 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं। 5, 1, 2 और 3, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए।
एक और एक सूची में, सूची प्रथम में रचनाओं के नाम है और सूची द्वितीय में रचनाकारों के नाम है यानी कवियों के नाम है। इन्हें सुमेलित करना है। बीजक, अखरावट, भक्तमाल और श्याम सगाई, जायसी, कबीर, नंददास और नाभादास और हित हरिवंश। तो दोस्तों बीजक आप सभी जानते हैं कबीरदास जी ने लिखी यानी 2 विकल्प पहले आएगा। अखरावट जायसी की कृति है, पहला आएगा। भक्तमाल नाभादास की कृति है, चौथा आएगा। और श्याम सगाई नंददास की कृति है, तीसरा आएगा। यानी विकल्प सही होना चाहिए 2, 1, 4, 3। कूट देखते हैं। 2, 1, 4, 3 यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, हरडेवानी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास, दादू दयाल, मलूकदास या कबीरदास। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये दोनों कृतियों पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि ये दादू की कृतियां हैं, उनकी वाणियों के संकलन है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में रचनाकारों के नाम हैं, सूची प्रथम में रचनाओं के नाम हैं और सूची द्वितीय में रचनाकारों के नाम हैं। जपुजी, रसमंजरी, बरवै नायिका भेद और वैराग्य संदीपनी रचनाएं हैं और रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीर, नंददास, रहीम और नानक। तो दोस्तों जपुजी जो कृति है वो उसका संबंध गुरु नानक से है यानी 5वां पहले आएगा। रसमंजरी का संबंध है नंददास से, तीसरा आएगा। बरवै नायिका भेद का संबंध है रहीम से, चौथा आएगा। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की कृति है यानी विकल्प होना चाहिए 5, 3, 4, 1। आइए कूट देखें। 5, 3, 4, 1 सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5, 3, 4 और 1 यानी आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी सूफी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। सभी सूफी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया। सूफी कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। सूफी कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, यही गलत कथन है। सभी सूफी कवि मुसलमान तथा विदेशी नहीं थे। हिंदू कवियों ने भी सूफी कृतियां लिखी जिनमें ईश्वरदास का नाम भी आप याद रखें जो कि हिंदू थे। दूसरी बात, सूफी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया, यह बिल्कुल सही है। सूफी कवियों ने अवधी और राजस्थानी में रचनाएं लिखी, जो राजस्थान के थे उन्होंने राजस्थानी भाषा में लिखी, यह भी सही है। और इन्होंने केवल प्रबंध काव्य लिखे, यह कथन भी सही है, यानी असंगत कथन है ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में सूफी काव्य हैं और सूची द्वितीय में सूफी कवि हैं। हंसावली, चंदायन, सत्यवती और मृगावती यहां दी गई हैं और सूची द्वितीय में कुतुबन, ईश्वरदास, कवि असायत और मुल्ला दाऊद और उस्मान के नाम दिए गए हैं। तो हंसावली के रचनाकार हैं यानी सूफी कवि हैं असायत, यानी 3 पहले आएगा। चंदायन है मुल्ला दाऊद की कृति, फिर 4 आएगा। सत्यवती है ईश्वरदास की कृति, फिर 2 आएगा। और मृगावती है कुतुबन की कृति, फिर 1 आएगा। यानी विकल्प होना चाहिए 3, 4, 2, 1। आइए कूट देखें। 3, 4, 2, 1 ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, कबीर को निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गोविंद त्रिगुणायत। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों कबीर के निर्गुण पंथ का आधार रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, क्योंकि जहां उनकी रचनाओं में कबीर के पदों में रहस्यवाद आता है वहां उन पर सूफी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन कौन सा है?
तसव्वुफ, अहले हदीस, हनफी और अहमदिया। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूफी काव्य परंपरा में जिस दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं लिखी गई यानी प्रेम कथाओं का चित्रण किया गया है, उस दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है, जिसमें ईश्वर को, ब्रह्म को, निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही सब कुछ माना गया है और आत्मा का प्रमुख कर्तव्य यह माना गया है, सरल शब्दों में बता रही हूं, कि वो विभिन्न साधनाओं के द्वारा ईश्वर के साथ संयोग स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हो। यही तसव्वुफ है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, संत काव्यधारा के विषय में असंगत कथन छांटिए। ए, संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा कहा है। सी, संत काव्यधारा के सभी संत सगुणोपासक थे। संत काव्यधारा को संत काव्य परंपरा कहकर संबोधित करने वाले विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। हमें असंगत कथन बताना है संत काव्यधारा के विषय में, तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह असंगत है। संत काव्यधारा के सभी संत सगुणोपासक नहीं थे बल्कि निर्गुणोपासक थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निर्गुण भक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निर्गुण भक्ति को इस्लाम की देन निषेधात्मक अधिक रही, विधेयात्मक कम। निर्गुण भक्ति ने नाथ पंथियों से हठयोग साधना ग्रहण की। निर्गुण मार्गी संतों में सबसे अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं प्रेरक व्यक्तित्व कबीरदास का था और निर्गुण मार्गी संतों ने काव्य सृजन नहीं किया। दोस्तों ए, बी और सी ये तीनों कथन पूरी तरह सत्य हैं, लेकिन डी पूरी तरह से असंगत कथन है, क्योंकि निर्गुण मार्गी संतों ने काव्य सृजन किया। भले ही उनका लक्ष्य काव्य सृजन करना नहीं था, लेकिन फिर भी काव्य सृजन तो किया, क्योंकि उनकी रचनाएं हम पढ़ते हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अब इसमें जो पहला पॉइंट है, मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा स्पष्ट करने की जरूरत है। निर्गुण भक्ति को इस्लाम की देन, यानी निर्गुण भक्ति में इस्लाम का प्रभाव किस रूप में सामने आया? तो यह कहा जाता है कि निषेधात्मक, यानी निषेधात्मक रूप का मतलब क्या होता है? जब यह कहा जाए कि ये मत करो और ये नहीं कहा जाए कि ये करो, तो निषेध की बात की जाए कि क्या नहीं करना है, केवल वो बताया जाए, क्या करना है वो ना बताया जाए। यानी निषेधात्मक अधिक रहा, विधेयात्मक यानी रचनात्मक कम। इस कथन का सही अर्थ ये है। तो आगे चलते हैं। संत काव्यधारा की वैचारिक पृष्ठभूमि के विषय में सही कथन कौन सा है? यानी प्रश्न पूछा गया है कि संत काव्यधारा में के मूल में प्रमुखतः क्या विचारधारा काम कर रही थी? तो ए, संत काव्य में भक्ति को के मानसिक पक्ष पर बल और भक्ति में सत्संग को स्थान देकर मन की पवित्रता पर जोर दिया गया है। बी, संत काव्य में उदारता, शील, क्षमा, संतोष, विनम्रता, विवेक जैसे गुण ग्रहणीय यानी ग्रहण करने योग्य एवं काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह उपेक्षणीय माने गए हैं। संतों को अपनी अनुभूतियों के बल पर जो भी विश्वसनीय और प्रामाणिक लगा, उसी से उन्होंने अपने काव्य के वैचारिक आधार की नींव रखी। उपर्युक्त सभी यानी ए, बी और सी तीनों कथन बिल्कुल सही है। यानी वैचारिक पृष्ठभूमि इन तीन कथनों से मिलकर बनती है संत काव्य की। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, जीव और ब्रह्म, जल और जीव के विषय में संतों की मान्यता थी के, यानी जीव के को किस रूप में देखते थे संत, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ए विकल्प है, जीव और ब्रह्म जल और नहर के समान अलग अलग हैं, किंतु हैं तो एक ही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी जीव और ब्रह्म को परस्पर उसी प्रकार संबंधित माना जैसे नहर और जल को संबंधित माना जाता है। जीव और ब्रह्म में माया के कारण अंतर दिखाई देता है, यानी जो भिन्नता हमें जीवात्मा और ब्रह्म में दिखाई देती है उसका कारण माया है, ऐसा संत मत में माना गया। माया का आवरण हटते ही जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं। विभिन्न साधनाओं के द्वारा जब व्यक्ति के चित्त पर से माया का आवरण हट जाता है, तब उसे एहसास होता है कि मेरे भीतर जो जीव है यानी जीवात्मा है वो ब्रह्म का ही अंश है, यानी दोनों एक दिखाई देने लगते हैं। तो तीनों ही कथन जीव के विषय में सही है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, माया के विषय में संतों की विचारधारा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है?
ए माया विपरीत भ्रम का जाल फैलाने वाली तथा कंचन कामिनी के रूप में जीव को भ्रमित कर सतपथ से दूर ले जाती है। बी माया खांड के समान मीठी है किंतु इसका प्रभाव विष के समान है। सी संतों ने माया को पूज्य एवं दिव्य स्वरूपा माना। डी संतों ने माया को महाठगिनी और डाकिनी कहकर इससे दूर रहने के लिए कहा। तो असंगत असत्य कथन पूछा गया है हमसे, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि संतों ने माया को पूज्य और दिव्य स्वरूपा नहीं माना बल्कि महाठगिनी और डाकिनी माना। कबीर का भी एक पद है, माया महाठगिनी हम जानी, तो उससे स्पष्ट होता है। और दूसरी बात, माया मनुष्य को भ्रमित करती है, जीवात्मा को भ्रमित करती है, ऐसा माना गया। तो ए, बी और डी ये तीनों कथन सही है, सी कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, कबीर के काव्य में किन तीन बड़ी बड़ी धाराओं का सामंजस्य दिखाई देता है? नाथपंथ, सहजयान और सूफी मत, सिद्ध मत, वैष्णव मत, ईसाई मत, यूनानी दर्शन, वैष्णव मत, शास्त्रीय सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नाथ पंथ का जो हठयोग है वो हमें कबीर के काव्य में दिखाई देता है। सहजयान बौद्ध धर्म की एक शाखा थी जिसमें सहज साधनाओं को प्राथमिकता दी गई, उसका भी प्रभाव दिखाई देता है। और जहां जहां कबीर रहस्यवादी होते हैं वहां वहां सूफी मत का प्रभाव भी दिखाई देता है। यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरु नानक जी के उपदेशों से संबंधित नहीं है? ए उन्होंने हिंदू मुसलमान सबको आचरण की शुद्धता का उपदेश दिया। बी उन्होंने गुरु की महत्ता को स्वीकार नहीं किया। सी उन्होंने संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा का गुणगान किया। और डी गुरु नानक ने ईश्वर को सर्वव्यापक बताया तथा एकेश्वरवाद का समर्थन किया। तो दोस्तों सभी कथन यहां सही हैं, केवल बी विकल्प असंगत है। गुरु नानक जी ने गुरु की महत्ता को स्वीकार नहीं किया, यह गलत है, क्योंकि उन्होंने भी अन्य संतों की तरह गुरु के महत्व को एक स्वर से स्वीकार किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, संत दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल नाम से किसने संपादित किया? ए परशुराम चतुर्वेदी, बी बाबू श्याम सुंदर दास, सी पीतांबर दत्त बड़तवाल, या डी राहुल सांकृत्यायन। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। परशुराम चतुर्वेदी ने संत दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल नाम से ही संपादित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। यानी निर्गुण भक्ति में गुरु को जो महत्व दिया गया वही महत्व ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति और रहस्यवाद में भी दिया गया। दूसरा, निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है और सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। विकल्प देखते हैं। ए एक और दो दोनों गलत, एक सही और दो गलत, एक और दो दोनों सही, या एक गलत और दो सही। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक और दो दोनों कथन यहां सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, रैदास के जीवन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रैदास का जन्म काशी में हुआ तथा वे जाति से चमार थे। दूसरा, रैदास की पत्नी का नाम लोना था। सी रैदास अकबर के समकालीन थे। डी रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का गुरु के रूप में उल्लेख नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से असत्य कथन हमको छांटना है, तो सी असत्य कथन है, क्योंकि रैदास का समय माना गया है 14वीं 15वीं शताब्दी और अकबर का समय है 16वीं 17वीं शताब्दी। तो रैदास अकबर के समकालीन नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, रैदास की विचारधारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? रैदास सगुण साकार ईश्वर में विश्वास करते थे। रैदास ने भक्ति के लिए परम वैराग्य को अनिवार्य माना। रैदास ने परम ब्रह्म को सत्य, अनिर्वचनीय, अक्षर तथा अविनाशी माना। उनका विचार था कि वह परम ब्रह्म जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में निवास करता है। तो दोस्तों असंगत कथन है ए, क्योंकि रैदास सगुण साकार ईश्वर में नहीं बल्कि निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। ये असंगति है यहां पर, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए।
तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने भक्तिकाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की। उम्मीद करती हूं ये सत्र आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।